आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, आप जा करके चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। From the pair of linear equation of the following problem, find their solution by substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको बता दिया था। ठीक है। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम। चलिए स्टार्ट करते हैं। Let the first number be x, first number equals to x and second number equals to y। तो पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा, डिफरेंस कितना था 26, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। या आप यहाँ पर लिख सकते थे लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर वाई। अगला क्या था, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, पहले तो इक्वेशन बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे आप लिख सकते हो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इक्वल्स टू 3y, ये हो गया आपका थर्ड। Substituting the value of x in equation फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, एक बार लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। x का वैल्यू क्या है आपका 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। टू वाई इक्वल्स टू 26। नाउ y इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 13। x 13 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल्स सॉरी y 13 आया, तो x इक्वल्स टू क्या था आपका 3y। ये हो गया आपका 3 इंटू 13, 13 3 जा 39। ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो 39 से 13 माइनस कर दोगे तो 26 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ लिखा है द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलर
let the smaller angle be x, smaller angle be x, तो लार्जर एंगल क्या होगा? लार्जर एंगल बी वाई। ठीक है, तो अब देखिए सप्लीमेंट्री है, तो सबसे पहला तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए ये एक्स स्मॉलर एंगल है और वाई लार्जर है, तो वाई कितना डिग्री ज़्यादा? 18। इसका मतलब है आप एक्स में 18 प्लस कर दोगे तो वाई के इक्वल हो जाएगा, है ना? ओके, अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 18। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वाई इक्वल्स टू क्या है आपका? एक्स प्लस 18। इसको थर्ड मान लीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस y का वैल्यू है आपका x प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18, टू एक्स इज इक्वल्स टू 162 डिग्री। एक्स का वैल्यू आ गया आपका 162 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू आ गया आपका 81 डिग्री। स्मॉलर एंगल, तो लार्जर एंगल वाई क्या था? एक्स प्लस का 18, तो 81 डिग्री प्लस का 18 99 डिग्री। Hence स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू हो गया आपका 81 डिग्री एंड लार्जर एंगल इक्वल्स टू 99 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज। लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखिए 7 बॉल और 6 बॉल खरीद 7 बैट और 6 बॉल खरीदा तो 3800 रुपया। ठीक है, और फिर 3 बैट और 5 बॉल खरीदने पर 1750 रुपये देने पड़े। कह रहा है ईच बैट और ईच बॉल का कॉस्ट क्या है। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ each ball by 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बैट खरीदा था? 7, तो 7x हो गया और 6 बॉल इक्वल्स टू 3,800। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
फिर दूसरा था 3 बैट मीन्स 3x, 5 बॉल मीन्स 5y इक्वल्स टू 1750. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. या सेकेंड को तोड़ देते हैं हम बार बार, तो सेकेंड को ही तोड़ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं. तो 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y. नाउ x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y बाई 3. दिस इज इक्वेशन थर्ड. अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में. Substituting the value of x in equation फर्स्ट. आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एक बार लिख देते हैं. 7x प्लस का 6y इक्वल्स टू 3800. implies that 7x x का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं. 7 इंटू 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा ओके माइनस 35y बाई 3 प्लस 6y बाई 1 इक्वल्स टू 3800. अब देखिए ये हो जाएगा आपका 12250 माइनस का 35y प्लस का 6 3 जा 18y इज इक्वल्स टू, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 24 3 9 11 कितना आ गया. 9 12250 माइनस 17y इक्वल्स टू आएगा 11400. y को उस तरफ लेके चले जाओ आप. इक्वल्स टू 17y आ गया. ठीक है, माइनस कर लो. ये आ गया पहले तो 05 ओके इक्वल्स टू 17y. y इक्वल्स टू आपका आ गया 850 अपॉन 17. 17 5 जा 85. तो y इक्वल्स टू आ गया आपका 50. तो x क्या हो जाएगा आपका, x था मेरा 1750 माइनस 5y बाई 3. ये हो गया आपका 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाई 3. ये हो गया आपका 1750 माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 250 डिवाइडेड बाई 3. ये हो गया 1500 डिवाइडेड बाई 3. ये हो गया आपका 500. ये x का वैल्यू हो गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
करेक्ट द टैक्सी charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is 155. What is the fixed charge of a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए क्या है, किसी सिटी में एक टैक्सी है जो फिक्स चार्ज लेता है कि इतना किलोमीटर जाओगे तो आप इतना रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद जितना किलोमीटर जाओगे उसका अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है एक बंदा 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया दिया है, और एक 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया। तो कह रहा है फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। प्लस एक में और इस क्वेश्चन में ऐड किया है कि अगर 25 किलोमीटर जाना हो तो कितना पे करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे फिक्स चार्ज। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, and charge for the distance covered equals to y। तो देखिए x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना हो गया 105। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर आप ATQ लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, इसको आप इक्वेशन थर्ड लेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है आपका x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो x के जगह पे क्या आप पुट करोगे आप 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस का 15y इक्वल्स टू 155। अब देखिए 105 15y माइनस 10y, तो ये हो गया आपका 5y, तो 5y इक्वल्स टू 155। तो 5y इक्वल्स टू क्या होगा 155 माइनस 105, तो ये हो गया आपका 5y इक्वल्स टू 50। नाउ y इक्वल्स टू 10, 5 1 जा 5 10 जा, तो y का वैल्यू हो गया आपका 10। तो x क्या हो जाएगा 105 माइनस 5y था, तो 5 इंटू y का वैल्यू 10, ये हो गया 105 माइनस 50, ये हो गया 55। मतलब क्या फिक्स चार्ज उसका 55 रुपीज़ था, और चार्ज पर डिस्टेंस ट्रेवल ये था आपका 10 रुपीज़। ठीक है, तो 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 के लिए क्या हो जाएगा 55 जो फिक्स चार्ज है ये तो रहेगा ही, प्लस 25 इंटू 10, ये हो गया आपका 55 प्लस 250, तो 305 रुपीज़।
आप यहाँ पे रुपीज भी लिख सकते हो, 305। चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है जिसमें जिसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 2 ऐड कर देते हो तो 9/11 हो जाता है, अगर दोनों में 3 ऐड कर देते हो तो वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है आपसे कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन में आपको पता ही है नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नोमिनेटर बी एक्स, लेट द नोमिनेटर NUME नोमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन में y। अब देखिए क्या बोला, 2 ऐड करो दोनों में, तो ATQ x/y, x प्लस का 2 y प्लस का 2 इक्वल्स टू हो गया आपका 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11x प्लस का 22 इक्वल्स टू 9y प्लस का 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 18 माइनस का 22। 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कह रहा था कि दोनों में अगर आप 3 ऐड करते हो तो 5/6 हो जाता है। तो दोनों में 3 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6x प्लस का 18 इक्वल्स टू हो गया आपका 5y प्लस का 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू हो गया आपका 15 माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। तो 6x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस का 5y, और x इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 5y माइनस का 3/6। दिस इज इक्वेशन 3rd। Now substituting the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। वैल्यू क्या था इक्वेशन 1, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। तो देखिए 11 इंटू एक्स का वैल्यू है आपका 5y माइनस 3/6 माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11 5 जब 55y
-11 -3 × 33/6 -9y/1 इक्वल्स टू -4। ये आ गया 55y -33 -9 6 54y इक्वल्स टू आएगा आपका -24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो गया आपका y -33 इक्वल्स टू -24। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका -24 प्लस का 33। आप साइड चेंज करोगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू आपका आ गया 9। y इक्वल्स टू 9 आ गया। अब x का वैल्यू क्या था, x इक्वल्स टू था 5y -3/6। ये हो गया 5 × 9 -3/6। 9 5 जब 45, 45 -3/6, ये हो गया आपका 42/6। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 7, x इक्वल्स टू 7। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, x/y था तो 7/9। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, करेक्ट 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? कह रहा है कि अभी से 5 साल के बाद जैकोब का जो उम्र है वो अब उसके बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 साल पहले जैकोब अपने बेटे की उम्र से 7 गुना था, तो अभी में प्रेजेंट एज क्या है दोनों की, तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब be x and his son be y. After 5 years the age of Jacob इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x + 5 years, ठीक है। एंड हिज सन, और उसका बेटे का उम्र क्या हो जाएगा भाई, तो उनके बेटे की उम्र में भी 5 साल प्लस हो जाएगा, y + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q क्या कह रहा था कि जैकोब अपने बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगा। मीन्स क्या कि x + 5 जो है ऑलरेडी 3 टाइम्स है y + 5 के। इट मीन्स कि अगर आप y + 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये x + y इक्वल्स टू हो गया आपका 3y प्लस का 15। तो x - 3y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15 - का 5। इम्प्लाइज दैट x - 3y इक्वल्स टू आएगा आपका 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोला था, 5 years ago, यहाँ पे लिखिए 5 years ago the age of Jacob इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x - का 5 एंड हिज सन, और उसके बेटे का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y - 5। अब कितना गुना था, ये 7 टाइम्स था। तो देखिए x - 5 ऑलरेडी 7 टाइम्स था y - 5 के।
इसका मतलब है कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस का 35। ये आप ले लीजिए x माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस का 3y। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। अब पुट कीजिए x के जगह पर 10 प्लस का 3y माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। ये देखो माइनस का 4y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 10। ये हो गया आपका माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 40। माइनस माइनस कैंसिल आउट। नाउ y इक्वल्स टू 10। 4 1 जा 4 10 जा, तो y का वैल्यू हो गया 10। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 3 इंटू 10। ये हो गया आपका 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। Hence the age of Jacob, hence the present age of Jacob equals to 40 and his son कितना है y का वैल्यू 10 years। आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।